नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। मैं रोहन तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं आपके बीच। जो हमारे विपक्ष नेता राहुल गांधी हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि जो उन्होंने वोट चोरी के ऊपर सबूत प्रेजेंट किए हैं हमारे बीच में, वो सबूत हमारे देश में से नहीं लाए गए हैं, वो कहीं बाहर से उसकी जानकारी लाई गई है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो पीडीएफ है, वो जो डेटा है वो हमारे देश से ना करके वो म्यांमार से भेजा गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है, इसको तो जानना आगे ही पता चलेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये डेटा आया कहाँ से और ये कैसे जानते हैं, इसको एक सीरीज में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम सबको पता है, हमारे विपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने अभी हमारे बीच एक डेटा रखा था कि हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है या इलेक्शन कमीशन है, ये वोट चोरी में संलिप्त है या वोट चोरी कर रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा डेटा दिया, वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बताया है अपनी। यहाँ पर 2 वीडियोस हैं इनके चैनल पर, अगर आप जाके देखेंगे, जिसमें पूरी डिटेल दी है इन्होंने कि वोट चोरी हुई है, वोट में ऑल्टरेशन हुआ है, वोट्स बदले गए हैं, एक साथ कई लोग कई जगह वोट कर रहे हैं। बहुत जगहों पर इन्होंने ये दिखाया है। और इस डेटा को आप कहाँ पर पा सकते हैं? वोट चोरी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पहला लिंक आएगा और वहाँ पर आपको इस वीडियो पीडीएफ प्रूफ मिलेगा और वहाँ पर डेटा मिल जाएगा आपको कि वोट चोरी हुई है और उसका पूरा पीडीएफ आपको जानकारी के रूप में मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया और बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी हुए और लोगों ने बहुत ज़्यादा आगे अपोज भी किया सरकार का कि हाँ, वोट चोरी हुई है, इस पर सरकार एक्शन ले। ये बातें आगे बढ़ी और उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए कि वहाँ पर 10,452 वोटर्स पीएम आवास योजना के तहत एक घर के अंदर 80 वोटर्स पाए गए। हाउस नंबर 791 में 46 वोटर पाए गए। फेक वोट्स पाए गए। हाउस नंबर 0 के ऊपर जो वोट्स हैं, वो कई सारे घरों के जो एड्रेस हैं वो हाउस नंबर 0 लिखे हुए हैं। बहुत सारे इस तरह के आरोप लगाए गए। लगभग 1,0250 वोट चोरी हुई हैं। किस तरह की? डुप्लीकेट वोटर्स की, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस की, बल्क वोटर्स इन अ सिंगल एड्रेस की, इनवैलिड फोटोज की, मिस यूज ऑफ फॉर्म 6 की। मतलब बहुत तरीके से ये वोट चोरी की गई है और लगभग 1 लाख वोट ऑल्टर किए गए हैं। फिर आगे इलेक्शन कमीशन में इसने जवाब मांगा और कहा, जवाब दिया और पूछा, गिव प्रूफ, डोंट यूज डर्टी फ्रेजेस लाइक वोट चोरी। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन किया, कहा, द पोल अथॉरिटी सेड यूजिंग द डर्टी फ्रेज लाइक वोट चोरी इज नॉट डायरेक्ट अटैक ऑन द क्रोर्स ऑफ इंडियन इलेक्टोरेट बट ऑल्सो एन असॉल्ट ऑन इंटेग्रिटी ऑफ लैक्स ऑफ इलेक्शन स्टाफ। सिर्फ देश के ऊपर आरोप नहीं है, इलेक्शन स्टाफ जो लाखों लोग बहुत ही मेहनत करके पूरे देश में इलेक्शन करवाते हैं, उनके ऊपर भी सीधा सीधा आरोप लग रहा है। इफ एनीवन हैज एनी प्रूफ ऑफ एनी पर्सन एक्चुअली वोटिंग ट्वाइस इन एनी इलेक्शन, इट शुड बी शेयर्ड विद द इलेक्शन कमीशन रिटन एफिडेविट। इनसे यह कहा गया कि अगर आपको आरोप आप लगा रहे हो तो आपको ये आरोप रिटन एफिडेविट में देना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए, हमको सबमिट करिए, हम इस पर जांच करेंगे, जो अभी तक शायद नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आप एक सामने टेबल पर आइए, हम आपसे डिस्कस करते हैं, हम आपसे बात करते हैं और इसका समाधान निकालते हैं। फिर आगे बात आई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पोल अथॉरिटी ने यहां पर कह रही है कि वो इज नॉट ओनली डायरेक्ट। मिस्टर गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा लास्ट वीक क्राई साइटेड डेटा एलिग दैट मोर देन 1 लाख वोट चोरी हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट गिव द रिटन डिक्लेरेशन। अगर वोट चोरी हुई है तो आप इसका रिटन डिक्लेरेशन दीजिए, रिटन इंफॉर्मेशन दीजिए, पूरी जानकारी दीजिए, हम उस पर जांच करेंगे। ये बात मीडिया में हम हर जगह पर चल रही है। ये बात को पूरा 1 महीना बीत चुका है, लेकिन लगभग 3 दिन पहले ट्विटर के अंदर एक चैनल है जिसका नाम खुरपेच है, उसने एक बहुत ही बड़ा प्रूफ दिया है। प्रूफ के रूप में कहा है कि ये जो वोट चोरी का जो पीडीएफ इंफॉर्मेशन है राहुल गांधी के द्वारा जो प्रेजेंट की गई है, ये हमारे देश में नहीं बनी है, ये म्यांमार से लाई गई है। कहां से? म्यांमार से। दोस्तों, आप ये भारत का मैप देख रहे हैं, ये भारत का पड़ोसी ही देश है। यहां म्यांमार आपका पड़ रहा है, ये आपका भारत है, ये म्यांमार है। और इनका कहना है जो वोट चोरी के डॉक्यूमेंट आए हैं वो आ रहे हैं आपके म्यांमार से, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। अगर ये सिद्ध होता है तो ये बहुत बड़ा आरोप माना जाएगा। कहीं ना कहीं ये इन्होंने इसको इस तरह से कहा है कि जो वोट चोरी के डॉक्यूमेंट हैं यहां पर इनवैलिड है। इन्होंने पीडीएफ डाउनलोड की, इस पीडीएफ को निकाला, कहा 7 अगस्त को विपक्ष नेता माननीय राहुल गांधी जी द्वारा वोट चोरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना। लेकिन जब खुरपेच टीम ने इसकी तहकीकात की, म्यांमार के ट्रेस मिले हैं
जो कि बहुत शॉकिंग बात है। इसका इन्होंने मेटा डेटा निकाला। मेटा डेटा का मतलब होता है आंतरिक इंफॉर्मेशन किसी भी पीडीएफ की, ये कहाँ से डाउनलोड हुई है, कब डाउनलोड हुई है, कितने बजे डाउनलोड हुई है, टाइम जोन कौन सा है, देश कौन सा है, सब उसके बारे में पता किया। जिसमें इन्होंने पाया है कि पीडीएफ का जो टाइम जोन है वो +6:30 है। इंडिया का जो टाइम जोन है, अगर आप देखेंगे जीएमटी, आपने हमेशा अपने मोबाइल फोन में लिखा होगा, देखा होगा 0 + 5.5 घंटे, 0 + 5.5 घंटे, लेकिन उस पीडीएफ में जो टाइम आया है वो आपका आया है 6.5 घंटे। वहां पर 29 सेकंड के ऊपर जो पीडीएफ डाउनलोड हुई इंग्लिश की थी, 31 सेकंड पे जो डाउनलोड हुई वो हिंदी की थी, और कन्नड़ की जो डाउनलोड हुई वो 37 सेकंड में डाउनलोड हुई है, इनका ये कहना है। उसके बाद इन्होंने डेटा देकर के ये कहा है कि, उसके बाद इन्होंने डेटा में कहा ये जो टाइम आ रहा है वो मेटा डेटा के अंदर यहाँ पर टाइम आ रहा है लगभग 6.5 घंटे का, जो अपने आप में ये प्रूव होता है कि ये म्यांमार का टाइम जोन है, वो इनकी तरफ से ये कहा गया है। उसके बाद मेटा डेटा को आगे जब इन्होंने एड्रेस किया तो वहां पर इन्होंने बताया कि समरी टैब में अगर कुछ ऐसा जिसमें समय क्या हुआ है बताया गया है, इस पीडीएफ को एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर से बनाया गया है, जो कि इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर टाइम जोन को लेता है। जब भी आप किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हो, डाउनलोड करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जैसे एडोब इलस्ट्रेटर की सबसे खास बात है कि वहां का टाइम जोन और वहां के कहां पर ये डाउनलोड हो रहा है उसके बारे में ये बताता है। उसके बाद यहां पर अगर आप उसकी समरी देखें, क्रिएटेड डेटा एक्सपोर्ट टाइम में इलस्ट्रेटर के अंदर 6.5 घंटे, कन्नड़ इंग्लिश पीडीएफ 6.5 घंटे, हिंदी पीडीएफ 6.5 घंटे, कन्नड़ पीडीएफ के रूप में इसको दिखाया गया है, जो कि सेकंड्स में कितने इलस्ट्रेटर 229.7 का इस्तेमाल किया गया है और इसको डाउनलोड किया गया है। मतलब पूरी तरीके से जो उसके ट्रेसेस मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपके म्यांमार से, जो कि अपने आप में हमारे बीच में बहुत बार आ रहा है। दुनिया में जो भी कई देशों में जो विवाद हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसमें विदेशी ताकतों का इस्तेमाल दिख रहा है। हमारे देश में इसकी बहुत बड़ी चर्चा है। उस बीच में ये जानकारी आना कि म्यांमार से ये पीडीएफ या ये जानकारी लाई गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है। फिर आगे बढ़ते हैं कि हम इस मुद्दे को जब कुलपेश मीडिया ने बीच में रखा तो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया सिनेर ने पूरी इंफॉर्मेशन देते हुए ये कहा है कि देयर हैव नो चेरी पिक द क्रिएशन ऑफ डेट ऑफ मैंडेट, पीडीएफ टाइम स्टैम्प आर नॉट जियो लोकेशन प्रूफ, दे आर सिस्टम ड्रिवन एंड prone to be inconsistent. Foreign analysis prioritize holistic evidence file path isolated field, claiming foreign meddling based solely time zone offset speculative ignores common software artifacts. इनका ये कहना है कि ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, ना कि ये म्यांमार से बना हुआ है, इनका ये मानना है। और द एक्सिफिड डेटा ऑफ द इंग्लिश पीडीएफ शो क्रिएटेड डेटा ऑफ द, यहाँ पर दिखाया गया मॉडिफाइड डेट है, ये मेटा डेटा में मॉडिफिकेशन हुआ है, इनका ये मानना है, ये मेटा डेटा में मॉडिफिकेशन हुआ है। इनका ये कहना है कि जो एडोब इलस्ट्रेटर है उसमें ग्लिच हो गया है या गलती हो गई है जो उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया है। और इस पर बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाते हुए बहुत ही तेजी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस इस पर जवाब दे रही है कि ऐसा नहीं है। अब तो ये आरोप प्रत्यारोप की बात हो ही गई है, लेकिन यहां पर ये देखना होगा कि ये बात सत्य है या नहीं है। और यहां पर यूजर रिपोर्ट सिमिलर इश्यूज व्हेन द क्रिएट्स अ मॉडिफाइड डेट डाइवर्स विदाउट एक्सटर्नल चेंजेस ऑफन सम सॉफ्टवेयर बग्स। आप यहां पर इन्होंने टर्म का यूज किया, बग्स आए हैं, एनवायरमेंटल एंड मैनुअल क्लॉक ट्वीक्स हो जाते हैं। देखिए जनरली हम लोग के यहाँ टाइम जोन की मिस्टेक्स नहीं होती हैं हमारे फोन में। ओवरऑल आजकल के समय में हम लोग जब भी एक दूसरे का फोन आप देखिए आपके में परफेक्ट सेकंड बाय सेकंड टाइम चलता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रिया सिनेर जी जो यहाँ पर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आरोप लगाया है कि हम क्या कहते हैं, ये डेटा बग्स की वजह से हो सकता है यहाँ पर टाइम जोन चेंज हो गया हो। इस पे खुरपेश मीडिया ने जवाब देते हुए ये कहा है कि गूगल ड्राइव्स डज नॉट ऑल्टर एम्बेडेड पीडीएफ मैंडेट, कभी भी ये ऑल्टर डेटा नहीं करती हैं, एंड इट ओनली कीप्स द ड्राइव लेवल टाइम स्टैम्प रखती हैं जो कि 6.5 घंटे आ रहा है। और ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर ऐप इसको चलाता है, नॉट एडेड चेंजेस टू द गूगल ड्राइव, कभी भी गूगल ड्राइव में सेव करने पर टाइम जोन बदलता नहीं है। इसने इसको रिस्पॉन्स करते हुए कहा है। और इन्होंने कहा है कि VPN डज नॉट चेंज योर सिस्टम। आप अगर VPN का यूज करते हैं, VPN क्या होता है, देखिए कई बार कुछ सॉफ्टवेयर हमारे देश में बैन होते हैं, कई देशों में बैन होते हैं। हम उनको अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम VPN डाउनलोड करते हैं अपने देश में। VPN क्या करता है, आपके फोन के सर्वर को, मान लीजिए आप इंडिया हैं
और पर्टिकुलर ऐप जो है वो जापान में चल रही है और आपके देश में बैन है, तो आप क्या करेंगे, इंडिया से सीधे आपका फोन जापान के सर्वर को दिखाने लगेगा, तो वो उस ऐप को लगेगा कि आप कहां बैठे हैं, जापान में। सिर्फ आपका आईपी एड्रेस चेंज होगा, टाइम नहीं चेंज होता, जोन नहीं चेंज होता है, सिर्फ आपका आईपी एड्रेस। वीपीएन ओनली चेंजेस आईपी एड्रेस व्हाट वेबसाइट सी एडोब इलस्ट्रेटर राइट्स द सिस्टम क्लॉक। वीपीएन कैन नॉट डायरेक्टली क्रॉस एमएमटी टाइम जोन, वीपीएन टाइम जोन को बदल नहीं सकता है, ये भी रुपेश मीडिया ने कह दिया है। देखिए अब इस बात को लोगों के बीच में लाया गया है, मुद्दे को बीच में लाया गया है और कहा गया है कि ये डेटा ऑल्टर्ड है या बाहर के विदेशी ताकतों से रचा गया है। अगर ये बात सही प्रूफ होती है, गलत प्रूफ होती है, तो आगे ही पता चलेगा। अब पक्ष विपक्ष अपने पे आ गए हैं और सबसे खास बात, रुपेश मीडिया ने एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर है या नहीं है, लेकिन उन्होंने सुप्रिया सिन्हा जी के ट्वीट को उठा करके एआई डिटेक्टर नाम के सॉफ्टवेयर में डाला और ये तक बता दिया कि उन्होंने जो यहाँ पर ट्वीट किया है उसका जो ये पार्ट है वो भी एआई से जनरेटेड है, ना कि उन्होंने कहीं से आईटी एक्सपर्ट से किसी से लिया है। मतलब वो भी चैट जीपीटी का मानना, उनका मानना है कि इस्तेमाल करके ये डेटा लाया गया है, ना कि किसी से पूछ करके या कंफर्म करके लाया गया है। तो यहाँ पर अब मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है कि ये डेटा सही है या नहीं है, जो वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं सही है या नहीं है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी को एक मौका मिल गया है कि वो अब राहुल गांधी से सवाल करेंगे कि आप ये जो डेटा लाए हैं उस पर जो आरोप लगे हैं इसको आप क्या कहना चाहेंगे। और यहाँ पर 3 मुद्दे बनते हैं। सबसे पहला, जब राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का आरोप लगाया तो ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश की स्वतंत्र बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर यहां पर वोट चोरी हुई है तो मतलब कंट्रोल किया जा रहा है, तो सरकार और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। और वहीं पर अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये पीडीएफ जो है वो म्यांमार से आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये विदेशी ताकतों का हमारे देश में इन्फ्लुएंस है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ पर राहुल गांधी जी संलिप्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिए उनको ये डेटा दिया गया, उनको ये इंफॉर्मेशन ही ना हो कि ये डेटा आया कहाँ से है। ये भी हो सकता है कि कहीं बाहर से इनको ये डेटा प्रोवाइड किया गया हो और उनको ये इन्फो ही ना हो कि कहीं ये डेटा अंदर से बना है या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा डिस्कशन का बन चुका है कि ये जो डेटा आया है ये सही है या गलत है। दूसरा, अगर सही है तो ये क्यों किया जा रहा है। तो दूसरा, अगर ये गलत है तो वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर क्या राहुल गांधी एफिडेविट सबमिट करके उस पर बात कोर्ट के अंदर ले जाकर के करेंगे कि ये पब्लिक में ही अभी रहेगा। इसको हमको आगे देखना पड़ेगा और इस पर आगे जो अपडेट आती है वो मैं आपके बीच में लेकर के आता रहूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपका जो छोटा सा चैनल विद्यालय ग्लोबल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमको बना करके रखिए हम पर। हम आगे ही ऐसे आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। नमस्कारम।